उत्पत्ति अध्याय 11। मनुष्य की भाषा में गड़बड़ी पड़ने का वर्णन। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, और ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी सबकी एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझें। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। सेम की वंशावली। सेम की वंशावली यह है, जल प्रलय के 2 वर्ष पश्चात जब सेम 100 वर्ष का हुआ, तब उससे अर्पक्षद का जन्म हुआ। और अर्पक्षद के जन्म के पश्चात सेम 500 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुए। जब अर्पक्षद 35 वर्ष का हुआ, तब उससे शेलह का जन्म हुआ। और शेलह के जन्म के पश्चात अर्पक्षद 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुए। जब शेलह 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा एबेर का जन्म हुआ। और एबेर के जन्म के पश्चात शेलह 403 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुए। जब एबेर 34 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा पेलेग का जन्म हुआ। और पेलेग के जन्म के पश्चात एबेर 430 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुए। जब पेलेग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा रू का जन्म हुआ। और रू के जन्म के पश्चात पेलेग 209 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुए। जब रू 32 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा शरूग का जन्म हुआ। और शरूग के जन्म के पश्चात रू 207 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुए। जब शरूग 30 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा नाहोर का जन्म हुआ। और नाहोर के जन्म के पश्चात शरूग 200 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटी बेटियां जीवित उत्पन्न हुए। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ। और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 129 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुए। जब नाहोर 29 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा तेरह का जन्म हुआ। और तेरह के जन्म के पश्चात नाहोर 129 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुए। जब तक तेरह 70 वर्ष का हुआ, तब तक उसके द्वारा इब्राहिम और नाहर और हारान उत्पन्न हुए। अब तेरह की वंशावली यह है, तेरह से अब्राहम, नाहोर, हारान का जन्म हुआ। और हारान से लुत का जन्म हुआ। हारान अपने पिता के सामने ही कसदियों के ऊपर उर नामक नगर में, जो उसकी जन्मभूमि थी, मर गया। अब्राहम और नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम शारे, और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की बेटी थी जो मिल्का और यिस्का दोनों का पिता था। सारे तो बांझ थी, उसके संतान न हुई। तेरह अपने पुत्र अब्राहम और अपने पोते लुत को, जो हारान का पुत्र था, अपनी बहू सारे, जो उसके पुत्र अब्राहम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के उर नगर से निकल कनान देश को चला गया। पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ, तब वह कनान हारान देश में मर गया। थैंक यू।